वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ द RCD रिविजन सीरीज विच डील्स विद द फ्रॉड एंड द फ्रॉड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड अंडर द इंडियन पिनल कोड 1960। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के आउटकम्स के बारे में समझते हैं कि इस चैप्टर में एक्चुअल में हम रीड क्या क्या करने वाले हैं एंड क्या क्या चीज़ों को समझने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रॉड के डेफिनेशन के बारे में। फ्रॉड का मतलब समझेंगे, इंटेंशन टू कमिट अ फ्रॉड, देन अनलॉफुल गेन और अनलॉफुल लॉस का मतलब क्या होता है उसको समझेंगे। ऑफिसर एंड डिफॉल्ट भी समझेंगे, फ्रॉड बाय द प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग, फ्रॉडलेंट डीड एंड डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी को भी समझेंगे। स्टार्ट करते हैं फ्रॉड से। सबसे पहले फ्रॉड का मतलब क्या होता है। फ्रॉड इन रिलेशन टू द कंपनीज के रिलेशन में या फिर बॉडी कॉर्पोरेट के रिलेशन में फ्रॉड का मतलब होता है कि आपने कोई भी चीज़ आपको करना था आपने नहीं किया, ओमिट कर दिया, छुपा दी, कंसील कर दिया ऑफ एनी इफेक्ट, या फिर आपने पोजीशन का अब्यूज़ किया है, ठीक है, उस सिचुएशन में और सामने वाले पर्सन को जिसकी वजह से आपकी वजह से नुकसान हुआ है उसे फ्रॉड करते हैं। और इसका इंटेंशन होना जरूरी, विद इंटेंट टू डिसीव, आपका इंटेंशन था डिसीव करना सामने वाले को, टू गेन द अनड्यू एडवांटेज गेन करना था, अनड्यू एडवांटेज गेन करना था आपको, और टू इंजर द इंटरेस्ट ऑफ सामने वाला पर्सन, ठीक है, मतलब शेयर होल्डर्स का आपको इंटरेस्ट को इंजर करना था या फिर डिप्राइव करना था, ठीक है। वेदर उस फ्रॉड से वेदर देर इज़ अ रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस हुआ हो या नहीं हुआ हो ये मैटर नहीं करता, ठीक है। मैटर वेयर देर इज वेयर वेदर और नॉट देर इज़ अ रॉन्गफुल गेन और देर इज़ अ रॉन्गफुल लॉस। रॉन्गफुल गेन मतलब ऐसा कोई भी आपको गेन हुआ जो कि अनलॉफुल है, जिसके लिए आप लीगली एंटाइटल्ड नहीं थे, ठीक है, वो किसी और पर्सन का था, ठीक है। रॉन्गफुल लॉस मतलब कोई भी ऐसा लॉस हुआ है उस पर्सन को, ठीक है, जो कि वो पर्सन लीगली एंटाइटल्ड था उस प्रॉफिट के लिए, ठीक है। इंटेंशन टू कमिट अ फ्रॉड, इंटेंशन को बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट माना गया है फ्रॉड में। अगर आपकी इंटेंशन नहीं थी, मेयर इंसिडेंटल था, ठीक है, तो उसको फ्रॉड नहीं ट्रीट किया जाएगा। इंटेंशन टू कमिट अ फ्रॉड वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन केस ऑफ द फ्रॉड, ठीक है, वेरी एसेंशियल इंग्रेडिएंट। सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट में कहा है, 1962 का केस है कि डॉक्टर विमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में डिसाइड हुआ था कि फ्रॉड हैज़ टू सेटिस्फाई द टू कंडीशन इंपॉर्टेंटली। सबसे पहला कि डिसाइड या इंजरी होनी चाहिए सामने वाले पर्सन को फ्रॉड की वजह से, ठीक है, या फिर इंटेंट और एन इंटेंशन होना चाहिए, ठीक है। इंटेंशन थी, इंजरी नहीं हुई तो फ्रॉड नहीं माना जाएगा, ठीक है। दोनों पर्सन होना चाहिए, डिसाइडफुल और इंजरी होनी चाहिए सामने पर्सन को और इंटेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं ऑफिसर एंड डिफॉल्ट के बारे में। ऑफिसर एंड डिफॉल्ट मतलब कि सबसे पहले बात तो देखते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। कंपनीज एक्ट में 1956 में नहीं था इतना चेंजेस, एंड बहुत सारे पनिशमेंट चेंज की हुई है, पेनल्टी चेंज हुई है। पहले इम्प्रिजमेंट बहुत था, अब इम्प्रिजमेंट को बहुत कम कर दिया गया है, उसकी जगह पनिशमेंट ला दिया गया है। अगर ऐसा कोई फ्रॉड होता है कंपनी में तो डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट के एमपी जो होते हैं की मैनेजर पर्सन उनको लाइबल किया जाएगा, एंड और भी डायरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं ऑफिसर एंड डिफॉल्ट के सेक्शन में, उनको भी लाइबल किया जाएगा, ठीक है, ताकि जो पर्सन जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है डायरेक्टर मीन्स उसको अकाउंटेबल किया जाए कि ये फ्रॉड कैसे हुआ या फिर क्यों हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रॉड बाय द प्रमोटर या डायरेक्टर। फ्रॉड बाय प्रमोटर या डायरेक्टर मतलब अगर डायरेक्टर ने या फिर प्रमोटर ने इंटेंशनली, डायरेक्टर कैसे फ्रॉड कर सकता है, शेयर होल्डर्स को फ्रॉड कर सकता है डिविडेंड के थ्रू या फिर मीटिंग का नोटिस नहीं दिया और भी किसी तरीके से। प्रमोटर भी फ्रॉड कर सकता है कि आपने आईपीओ निकाला तो उसमें आपने प्रोस्पेक्टस में इंफॉर्मेशन सही से नहीं दी, इस तरीके से फ्रॉड कर सकते हैं। तो इनका जो मेन एक्सपेक्ट किया जाता है डायरेक्टर से प्रमोटर से कि ये जो कंपनी में अगर काम करे बेस्ट टू देयर इंटरेस्ट काम करे, लोगों का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। एंड कभी जब डायरेक्टर्स ऐसा नहीं होता है कि हमेशा कॉर्पोरेट्स में सारे डायरेक्टर्स फ्रॉड करते हैं एक साथ, कोई इंडिविजुअल डायरेक्टर ही होता है जो फ्रॉड करता है, उसमें बाकी सबको लाइबल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में। सेक्शन नंबर 405 ऑफ द इंडियन पिनल कोड बात करता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मतलब किसी पर्सन को अपने प्रॉपर्टी इंटरेस्ट किया था, किसी पर्सन को अपने प्रॉपर्टी दिया था या फिर किसी पर्सन को प्रॉपर्टी मिली थी कहीं से। सपोज मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ एंड
मेरे को प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की तरफ से मिला है, ठीक है, रहने के लिए, तो मेरे को प्रॉपर्टी एक तरीके से मिला है, मैंने उस प्रॉपर्टी का डिसऑनेस्टली या फिर मिस अप्रोप्रिएट यूज़ किया है, ठीक है, या फिर मैंने उस प्रॉपर्टी को किसी और के नाम पे कन्वर्ट कर दिया है, अपने नाम पे कन्वर्ट कर दिया है, या फिर किसी और के नाम पे कन्वर्ट कर दिया है, सेल ऑफ कर दिया है, ठीक है, ऐसा कोई भी ऐसा कुछ भी मैंने किया है, उस केस में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना जाएगा। एंड एसेंशियल्स क्या क्या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए, सबसे पहला अक्यूज मस्ट बी इंटरेस्टेड विद द प्रॉपर्टी, आपके पास वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एंड द पर्सन इंटरेस्टेड मस्ट यूज़ द प्रॉपर्टी, आपने जिसको प्रॉपर्टी मिला है उसने प्रॉपर्टी को यूज़ किया है, ठीक है। एंड अक्यूज मस्ट डिसऑनेस्टली यूज़ किया आपने, या फिर डिस्पोज ऑफ कर दिया इस प्रॉपर्टी को किसी और के नाम पे, जिसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से आपने वॉयलेट किया है कोई, या फिर किसी और पर्सन को आपने उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया, और वो उस पर्सन को विलफुली सफ़र करवाया आपने इन ऑफ एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ आपने ब्रीच किया, या फिर कोई ऐसा वॉयलेशन किया है जो कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट को वॉयलेट किया, ठीक है, इसको भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं चीटिंग, सेक्शन नंबर 415 से लेकर 420 ऑफ द इंडियन पिनल कोड बात करता है चीटिंग के बारे में। चीटिंग मतलब कोई भी ऐसा एक्ट जो कि आपको सामने वाले पर्सन को, ऑफेंस ऑफ चीटिंग के बारे में बात करता है, कोई भी ऐसा पर्सन जो सेक्शन 405 बात करता है चीटिंग के बारे में, कोई भी ऐसा एक्ट जो कि डिसीव किया अपने सामने वाले पर्सन को फ्रॉडली या डिसऑनेस्टली, ठीक है, सो डिसीव्स द पर्सन, ताकि आपने इस तरीके चीटिंग इसलिए किया है ताकि सामने वाला पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को डिलीवर कर दे, या फिर आप उसको डिसीव कर रहे हो और डिसऑनेस्टली आप उसकी कंसेंट ले रहे हो, ताकि जो सामने वाले की प्रॉपर्टी जो आपके पास पहले से है वो आपके पास ही रहे, या डिलीवर रहे, या फिर रिटेन रहे उस प्रॉपर्टी को, ठीक है, ताकि सामने वाले पर्सन से आप कोई रॉन्गफुली गेन चाहते हो, उसे चीटिंग में इंक्लूड किया जाएगा। कोई भी ऐसा ओमिशन या लाइकली टू कॉज अ डैमेज और हार्म टू दैट पर्सन, उस पर्सन को बॉडली या फिर माइंड्स के थ्रू या फिर रेपुटेशन के थ्रू हार्म करना चाहते हो, उसको भी चीटिंग में इंक्लूड किया जाएगा। मेन इंग्रेडिएंट क्या है चीटिंग का, सबसे पहले डिसेप्शन होना चाहिए उस पर्सन को, एंड फ्रॉडलेंटली और डिसऑनेस्टली आप क्या कर रहे हो, इंड्यूस कर रहे हो उस पर्सन को ताकि वो प्रॉपर्टी को डिलीवर कर दे, या फिर कंसेंट ले रहे हो फ्रॉडलेंटली तरीके से ताकि वो पर्सन की जो प्रॉपर्टी आपके पास पहले से है वो रिटेन रहे वो प्रॉपर्टी। चीटिंग बाय द पर्सन, सेक्शन नंबर 416 बात करता है चीटिंग बाय द पर्सनेशन, आप किसी और का पर्सन होने का प्रेटेंड कर रहे हो और उसके थ्रू आप चीटिंग कर रहे हो, ठीक है, उसे कहते हैं चीटिंग बाय पर्सनेशन। इफ ही चीट्स बाय द प्रेटेंडिंग टू बी समवन एल्स, उसे कहते हैं चीटिंग बाय पर्सोनेशन नोइंगली एंड वन पर्सन फॉर द अनदर। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्जरी सेक्शन नंबर 463 ऑफ द इंडियन पिनल कोड बात करते हैं फॉर्जरी के बारे में। फॉर्जरी का जनरल मीनिंग होता है डॉक्यूमेंट रिलेटेड फ्रॉड, मतलब आपने कोई भी ऐसा फ्रॉड किया जो कि डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड है, ठीक है, फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को आपने छेड़छाड़ किया है, ठीक है, उसमें आपने इन्फॉर्मेशन को गलत किया है, ये चेंजेस कर दिए हैं। चेंजेस मतलब ताकि इंटेंशन आपका था सामने वाले पर्सन को हार्म करना, ठीक है, इंटेंट टू कॉज द डैमेजेस और इंजरी टू द पब्लिक और एनी पर्सन। नेक्स्ट बात करते हैं पनिशमेंट फॉर द फॉर्जरी, अगर आपने कोई फॉर्जरी की है, सेक्शन नंबर 463 में डेफिनेशन गिवन है फॉर्जरी के बारे में, एंड 465 में पेनल्टी गिवन है रिगार्डिंग द फॉर्जरी, ठीक है। अगर आपने कोई फॉर्जरी किया मतलब डॉक्यूमेंट रिलेटेड फ्रॉड किया है, उस केस में आपको इम्प्रिजमेंट हो सकता है 2 ईयर्स और फाइन और दोनों, ठीक है, मतलब बोथ हो सकता है विद द बोथ। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, सबसे पहले जजमेंट है रामचंद्रन वर्सेस स्टेट में डिसाइड हुआ था 1922 का जजमेंट है कि अगर कोई आपने फ्रॉड किया है, फॉर्जरी किया है, टू कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस ऑफ अ फॉर्जरी डॉक्यूमेंट मस्ट बी मेड विद द डिसऑनेस्ट एंड फ्रॉडलेंट इंटेंशन, ठीक है। अगर आपको फॉर्जरी का जो ऑफेंस है अप्रूव करना है तो आपको ये देखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने किया है वो डिसऑनेस्ट या एंड फ्रॉडलेंट इंटेंशन से किया, मतलब यहाँ पे भी इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। अगेन एक इंपॉर्टेंट केस लो है सुप्रीम कोर्ट का ही है, परमिंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में डिसाइड हुआ था। अगर आपने सिर्फ अल्टरेशन किया डॉक्यूमेंट में, आपका इंटेंशन नहीं था फ्रॉड करने का, आपका जो इंटेंशन था फ्रॉड करने का नहीं था, उसको फॉर्ज डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा, उसके इसमें फॉर्जरी नहीं ट्रीट किया जाएगा। अल्टरेशन मस्ट बी मेड फॉर द सम गेन और सम ऑब्जेक्टिव के लिए होना चाहिए। That's it for this chapter. Thank you all of you.